तो भाई आज सुबह सुबह पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड अनाउंस करा। यहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका मेरे ख्याल से लगा है किसको, बहुत बड़ा झटका लगा है बाबर के फैंस को। और इवन बहुत ही गलत फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, बहुत ही गलत फैसला बाबर आजम का। अब आते हैं और बढ़ते हैं उस टीम की तरफ जो टीम आज अनाउंस हुई है। सलमान अली आगा कप्तान, अब्दुल समद गुड टू सी हिम वापस लाया गया, फिनिशर के रोल में इनको पिक किया गया था हसन नवाज की जगह, फिर इनको फिंगर इंजरी हो गई थी, फिर हसन नवाज वापस आ गए थे, अब अब्दुल समद की वापसी हो गई है। अबरार अहमद नो सरप्राइजेस, खैर बिग बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी इनकी कंट्रोवर्सी बनी है कि इनका नाम अनाउंस हो गया, ये वहां ऑक्शन में बिक गए, बाद में पता चला अबरार अहमद तो है नहीं उधर। अबरार अहमद से पूछगछ हुई तो अबरार अहमद ने बोला भाई मुझसे तो पूछा ही नहीं गया था, मेरे एजेंट ने कंफर्म नहीं किया था बांग्लादेश प्रीमियर लीग को कि मैं अवेलेबल हूंगा। साथ में फिर आगे फहीम अशरफ, फखर जमान। अब हम सब बाबर के ऊपर बात करते हैं, शाहीन हारिस पे बात करते हैं, बड़े खामोशी से फखर जमान पे कोई बात नहीं कर रहा। फखर जमान की इस वक्त माशाल्लाह से फॉर्म इतनी बुरी है, इतनी बुरी है, उतनी बुरी है जितने, चलो छोड़ो क्या मसाले दें इस वक्त। फिर आगे आ जाओ नीचे, ख्वाजा मोहम्मद नाफे, इस लड़के के ऊपर होल्ड कराता हूं, बात करता हूं। फिर आगे मोहम्मद नवाज, सलमान मिर्जा, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, शादाब खान, उस्मान तारिक। मतलब शाहीन, बाबर और हारिस इतने ग्रेट प्लेयर हैं, उनकी इतनी ग्रेट फॉर्म लगी हुई है कि ना उनको क्लाइमेट से क्लेमेटाइज होने की जरूरत है, ना उनको कंडीशन से क्लेमेटाइज होने की जरूरत है। और माजी में तो इतने वर्ल्ड कप जितवाए हैं शाहीन और बाबर और हारिस ने मिलकर, 21 का, 22 का, 23 का, 24 का, कि भाई वो तो प्लग एंड प्ले वाले प्लेयर हैं। मतलब ये बड़े बोर्डों की पहली कहानी आपको नजर आ रही है। कैपिटलिज्म स्लेवरी इसको कहते हैं। ये कैपिटलिज्म स्लेवरी क्यों है? क्योंकि आपको मिल रहे हैं बदले में 3 मैचेस, ठीक है ना। हमें तो बताया गया था बिग बैश में लड़के खत्म रुक जाएंगे तो वो 3 मैच 5 में बदल जाएंगे, नहीं बदले। चलो जी 5 में बदल भी गए तो भी कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट होना, लेकिन इसको कहते हैं द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ कैपिटलिज्म। टीमों का ऐलान भी किया है और मेरिट की धज्जियां कैसे बखेरी जाती हैं, कल से फिर हमने साबित किया है कि कोई बाहर से आकर पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह नहीं कर रहा, हम खुद उसके जिम्मेदार। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह है। और जब मेरिट पे डिसीजंस होना शुरू होंगे तब बेहतरी होगी। बिकॉज अगर आप टीम इंडिया की बात करें, सो द प्रोसेस इज बिहाइंड इट। बीसीसीआई का प्रोसेस जिस तरह रहा और वो प्रोसेस लगातार चलते चलते शायद वो जो पौधा लगाया था वो दरख्त बना, और अब वो टाइम आ गया कि आप एवरी आईसीसी इवेंट फल तोड़ रहे हैं उस प्रोसेस की वजह से, एक पर्टिकुलर इंटेग्रिटी के साथ। बिल्कुल इसी पर बात करेंगे कि हम कैसे आगे बढ़ सकते। समथिंग रियली इंपॉर्टेंट हैपेंड टुडे। अभी आपकी मुलाकात हुई तो चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब से, समथिंग इंपॉर्टेंट टू डिस्कस। अस्सलाम वालेकुम सारे मेरे दोस्तों को। सबसे पहले सवेरे मुलाकात हुई है, पॉजिटिव जो चीज़ें बातें हम टीवी पे करते हैं वही बातें सारी मैंने उनके साथ शेयर की हैं। और क्योंकि देखें सवेरा पाकिस्तान की क्रिकेट की बात है और मेरे ख्याल में जो मेरे लिए मेन पॉइंट है वो पाकिस्तान टीम नहीं है। जो नया बच्चा आ रहा है, जो सीख रहा है, जो समझ रहा है, जो खेलना चाहता है पाकिस्तान के लिए, उनकी जो हम माइंड सेट की, मैं और यूसुफ हमेशा से बात करते रहे या ऑस्ट्रेलियंस की एग्जांपल हम देते रहे हैं कि माइंड सेट किस तरह चेंज किया जा सकता है। तो उसकी एक उम्र होती है, आप 16, 17, 18 साल की उम्र में बच्चों का माइंड सेट आप उस तरफ कर सकते हैं। बाद में लेटर ऑन जो चीजें हम पाकिस्तान टीम में सिखाने की कोशिश करते हैं वो चीजें नीचे लेवल पे होनी चाहिए। नीचे लेवल पे जो मेरिट का, जो सिलेक्शन का है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये वो पॉइंट थे जो उनके साथ मैंने डिस्कस किए और उनको मैंने कहा कि क्रिकेट को बहुत ज्यादा फैलाने की जरूरत नहीं है, प्रोफेशनल उस पे सतह पे जो है वो क्रिकेट होनी चाहिए, और प्रोविंस की अपनी, और सिलेक्शन कमेटी भी जो है वो उसी सूबे की ही होनी चाहिए। हाँ, हेड कोचेस जो है वो टेस्ट क्रिकेटर्स होने चाहिए। तो आई मीन के इस उस पे बात हुई है और वो काफी ज्यादा चीजों में चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं और मेरे ख्याल में काफी पॉजिटिव नजर आ रहे थे, काफी पॉजिटिव चीजें सामने रखी गई हैं और काफी चेंजेस वो लेके आना चाह रहे हैं फ्यूचर में चीजों में, क्रिकेट में, डोमेस्टिक में खासतौर पे। आई होप बेहतरी में चेंजेस हों और जिस तरह हम ग्रास रूट लेवल पे तब्दीलियों की बात कर रहे हैं। लेकिन बाबर आजम को क्या करना चाहिए, अब क्या करें? अगर आप बाबर आजम के मुशीर हो तो आप क्या मशवरा देंगे? देखिए, मैं बाबर आजम को तो नहीं, अपने पे रख के ये बात कर सकता हूँ कि अगर ये चीज़ें मेरे साथ होती, ठीक है, और मेरी अगर इतनी परफॉर्मेंसेस होती और मेरे साथ ये एटीट्यूड होता, मैं ज़रूर कोई ना कोई ऐसे फैसले करने की कोशिश करता या कुछ अर्से के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर होता। मैं लीग क्रिकेट खेलता, अपने साल 2 साल के वहाँ कॉन्ट्रैक्ट करता, मैं स्टेट फॉरवर्ड होता, बिल्कुल स्टेट हो जाता मैं। देखिए, हमारा मसला पता है क्या, यहाँ पे पर्सनैलिटी, जिस बंदे की हमारी पर्सनैलिटी पाकिस्तान में थोड़ी सी वीक होती है ना, उसको यूं दबाने की कोशिश करते हैं। और जो जरा पर्सनैलिटी वाइज जरा तगड़ा होता है, बेशक उसने कम क्रिकेट खेली हो, उससे जरा थोड़े से लोग बैकफुट पे जाते हैं कि नहीं यार ये जरा स्ट्रेट सीधा आके मुंह पे बोल देगा। तो मेरी जो पर्सनैलिटी है, मैं तो साफ कहता कि भाई इतनी मेरी परफॉर्मेंस है, खिलाना खिलाओ, नहीं खिलाना ना खिलाओ, मुझे कोई मसला नहीं है। मैंने अपनी इज्जत बना ली, मैंने पैसा कमा लिया, मैंने सब कुछ कर लिया, खिलाना है खिलाओ, मैं जा रहा हूँ अपनी लीग क्रिकेट खेलने, ठीक है। उसके बाद मैं फैसला करता, मैं इतना परफॉर्म कर रहा हूं, मैं फैसला करता कि मैंने पाकिस्तान खेलनी है या नहीं खेलनी है। तो बाबर मेंटली वीक है आपके ख्याल? मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैंने सवाल बाबर, मैंने आपसे क्या बात की? मैं बाबर की बात नहीं, आपने सवाल किया तो मैंने अपने ऊपर रख के बात की कि अगर ये सिचुएशन मेरे साथ होती। आप तो ज़हनी तौर पे मौजूद। देखिए, मैं वो नहीं कह रहा, मैं देखिए कोई वीक है या नहीं है, पाकिस्तान के सिस्टम में आपको स्ट्रांग रखना पड़ेगा और कहीं ना कहीं वो स्ट्रांग है, ऐसा नहीं है। उसकी रीजन मैं बताता हूँ, वो ये मुझे लगता है क्योंकि जितना मैं ये कह सकता हूँ, जितना गंद उसके ऊपर उछाला गया सोशल मीडिया के हिसाब से, जितना बुरा भला, जितना पर्सनल अटैक उसके ऊपर किए गए पिछले कुछ 4-5 साल से हो रहे हैं, उसने आज दिन तक मीडिया में आके बात नहीं की।
उसने कभी भी मीडिया में आके मेरी वजह से रोजी रोटी चल रही है तो चलती रहेगी, तो क्या कह चुका है, मैंने सुना वो कह चुका है, लेकिन वो नहीं आता सामने। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं स्ट्रांग तो है, लेकिन जिस किस्म की मैं बात कर रहा हूं कि जो मेरी पर्सनैलिटी है, मैं स्ट्रेट अवे सीधा बोलूं भाई, मैं अब अपनी मर्जी से खेलूं। मैंने रिटायरमेंट की बात इस वजह की थी, मैंने ये नहीं बोला था धड़ल्ले से कि नहीं जी आप रिटायरमेंट दे ही दें। मैंने ये बोला था, आप मेरे ट्वीट भी देख लें, मैंने उसमें ये लिखा था कि अगर आप दोनों ये समझते हैं कि इस अरसे के अंदर आपके साथ बहुत कुछ बुरा हो रहा है, क्यों, आप कप्तान भी रहे, आप एज अ प्लेयर भी रहे, आपने डिफरेंट कोचेस के साथ काम किया, आपने सेलेक्टर्स के साथ रहे, इनसाइड आपको पता है कि आपके बारे में क्या सोच है, आपको क्या बोला जाता है, आपको कितना प्रेशराइज किया जाता है, आपको क्या क्या आपको डिमांड की जाती है, ये करेंगे तो खेलेंगे, नहीं तो ये नहीं खेलेंगे, ठीक है। उस हिसाब से मैंने बोला था कि यार अगर आपने इतनी परफॉर्मेंस दी है और अगर आप ये समझते हैं कि आपकी रिस्पेक्ट नहीं हो रही, रेपुटेशन उस तरह आपको आप समझते हैं कि हमारी को जितनी रिस्पेक्ट देनी चाहिए उस तरीके से नहीं हो रही, तो फिर आप इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो जाए। इंटरनेशनल क्रिकेट मैंने ये नहीं, मेरा कहने मतलब ये नहीं था कि वनडे से भी छोड़ दे, टेस्ट से भी, T20 का जिक्र चल रहा है, उस वजह से मैंने बोला। ये तो बाबर की जाहिर बात अपनी वो है। तो इस जगह पे जब आपके ऊपर इतना प्रेशर डलता है, उसके बाद आपकी काउंट होती है आपकी पर्सनैलिटी। आपकी पर्सनैलिटी क्या है? अगर आप स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के, ठीक है, अगर आप जो है वो आप ये समझ, अब मेरी पर्सनैलिटी क्या है, जिस जगह पे मुझे ये फील हो कि मेरी इज्जत नहीं है, मैं पैसे नहीं देखता। अच्छा, मैं ये मेरी वैल्यू, मेरी पर्सनैलिटी ये है कि जहां पे मेरी इज्जत नहीं, मैं पैसे नहीं देखता, मैं छोड़ देता हूं उस जगह को पहली फुर्सत में। किया है कभी ऐसा आपने? एक दफा नहीं, 4 दफा किया, 5 दफा किया, और मेरे सामने भी जितने भी टीवी चैनल्स पे जिन जिन लोगों ने मेरे साथ काम किया है, उन सबको मेरी नेचर का बहुत अच्छे तरीके से पता है कि इसको अपनी इज्जत की बहुत होती है और ये गलत बात बर्दाश्त नहीं करता, और मैं फौरन वहां से छोड़ के चला जाता हूं। मुझे परवाह नहीं होती कि इतने पैसे मिल रहे हैं, नहीं पायण में पैसे, मैं ये नहीं करता, मैं फौरन छोड़ के चला जाता हूं, ठीक है ना, मुझे उसकी वो नहीं होती है। तो हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं कुछ, ठीक है, कुछ मजबूर होते हैं लोग, सब कुछ होता है, लेकिन मैं मजबूरी भी नहीं देखता। मैं कहता नहीं भाई, जहां इज्जत है वहां काम करो, नहीं छोड़ दो, खत्म हो गया। भाई कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो माने हमारे लोग, हम कुछ चीजें ऐसी अपनी मर्जी से लेके आते हैं कि नहीं जी अब हमने जो करना है वो करें। माइक हसन हो गया या आकिब जावेद हो गए, मैं इनको ये बता रहा हूं, ये जो सोच रहे हैं ना, ये सही तरफ नहीं जा रहे हैं। प्रॉब्लम्स हैं कुछ, ठीक है, कुछ मजबूर होते हैं लोग, सब कुछ होता है, लेकिन मैं मजबूरी भी नहीं देखता। मैं कहता नहीं भाई, जहां इज्जत है वहां काम करो, नहीं छोड़ दो, खत्म हो गया। भाई कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो माने हमारे लोग, हम कुछ चीजें ऐसी अपनी मर्जी से लेके आते हैं कि नहीं जी अब हमने जो करना है वो करें। माइक हसन हो गया या आकिब जावेद हो गए, मैं इनको ये बता रहा हूं, ये जो सोच रहे हैं ना, ये सही तरफ नहीं जा रहे हैं। आप बाबर आजम को भी खराब कर रहे हैं, आप रिजवान को भी खराब कर रहे हैं। और आपने एक जगह ये बोला कि जी किसने बोला कि बाबर आजम की और रिजवान की T20 क्रिकेट खत्म हो गई है, ठीक है, ये मेरे जवाब, ये बोला उन्होंने कि वो कम बैक भी कर सकते हैं। बाबर अगर कमबैक्स कर सकता है, लेकिन बाबर गलत निकला नहीं जाना चाहिए था। उसकी परफॉर्मेंस नहीं है ना भाई, ये नहीं परफॉर्मेंस उसकी यार, मेरी परफॉर्मेंस आखिरी, मेरी बात सुनिए, अगर आप 31 देखिए, बात सुनिए भाई, 40 3 3 देखिए मेरी बात सुनिए, इस टाइम तो ये तो उनकी देखिए सर, ये मेरे सामने बात ना करो। आपका जो कप्तान है ना, सिर्फ 113 के स्ट्राइक रेट से कप्तान बना हुआ, मेरे सामने ये बात ना करो। बॉलर भी है, बिल्कुल, ये मेरे से कोई बात ना करे, मेरे से कोई बात ना करे भाई, मेरे से कोई बात ना करे। बिल्कुल, मैं सुन तो ले, मैं मुकाबले की बात ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक ही मुद्दा लेके चल रहा हूँ, बस स्ट्राइक रेट। जय हिंद दोस्तों आप सबका हमारे एक और नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम ने अपना स्क्वाड अनाउंस किया, तो उसके पीछे ही पाकिस्तान टीम ने भी अपना T20 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड अनाउंस किया है, जिसमें आपको बता दें कि बाबर आजम को साफ पाकिस्तान यानी PCB ने लात मारकर बाहर कर दिया है और उनको T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया है, जिसे लेकर तनवीर अहमद और पाकिस्तानी मीडिया जमकर बातें कर रही हैं कि आखिर ये कैसे हो गया कि बाबर को टीम से बाहर कर दिए हैं। दोस्तों खैर बात जो भी हो, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।